नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम हैं राम प्रकाश रामरती कोल्ड स्टोरेज में। मैनेजर साहब मेरे साथ हैं। आइए चर्चा करते हैं आलू के विषय में। क्या आलू की स्थिति बनने वाली है और इस टाइम क्या स्थिति है। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। शुभ नाम बता दें सर एक बार। अरविंद प्रताप सिंह। अरविंद प्रताप सिंह। अरविंद प्रताप सिंह बताइए आलू क्या स्थिति है इस टाइम। आलू के हमारे कोल्ड स्टोर में तो ये है कि हमारा कोल्ड तो भर गया है, फुल हो गए। फुल हो गया। कन्नौज का कुछ आकलन है, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। कन्नौज के आकलन ये है कि जो अच्छा व्यवहार किसानों के साथ करेगा आज की डेट में वही सफल और वो रहेगा। अभी कुछ कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जिनमें जगह बाकी है। हाँ, कई कोल्ड स्टोर जैसे गंगा कोल्ड स्टोर हमारे बगल में है जी। राजा साहब का तिरवा वाला कोल्ड स्टोर है, वो खाली है। तो हमारा तो आज 10 दिन पहले भर गया था। हम तो उनका ले रहे हैं जिनका बारदाना हमारे पास है, जो बहुत खास है। बहुत नहीं खास नहीं, किसान तो हमारे सारे खास हैं, सभी खास हैं। अब जिनके पास पैसा हमारा है या हमारी टूट है तो उनका ही आलू ले रहे हैं। जैसे बारदाना जिसका बाकी है, बारदाना जिसने उठा लिया पहले ले लिया तो उनका ले रहे हैं हम। बाद बाकी आलू 8-10 दिन से नहीं ले रहे हैं। क्षमता कितनी है अपने कोल्ड? हमारे यहाँ 175 है। 175। सर कन्नौज की अपेक्षा हमने जो देखा है फर्रुखाबाद में लगभग सभी कोल्ड फुल हो गए। इसका क्या कारण, उधर क्या ज्यादा उत्पादन है? हाँ, उत्पादन तो उधर ज्यादा है। हमारे इधर उत्पादन थोड़ा इसलिए कम हो गया ना, हमारे यहाँ भी ज्यादा होता। ये ओलावृष्टि हो गई थी और मौसम खराब के कारण हमारे यहाँ आलू की ये स्थिति ये होती कि कोल्ड में आलू रख नहीं पाते, इतना आलू पैदावार होता। कुल मिलाकर मौसम का जो बेमौसम बरसात होती रही कहीं न कहीं उसका कारण है। और कच्ची में आलू खुद भी नहीं पाया सर, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। कच्ची में तो हमारे यहाँ जो कच्ची की बेल्ट है यहाँ तो आलू खुद नहीं पाया। बहुत सा आलू खत्म हो गया पानी बरसात के चक्कर में। बस ये समस्या रही है और कोई बात नहीं। लेकिन किसानों की हम हर तरीका से मदद करते हैं और करते रहेंगे। सर बाहर की बाजार का कुछ आकलन है, जैसे बंगाल की है और आपके अन्य जगह और जहाँ भी आलू होता है वहाँ के आलू की स्थिति ज्यादा डामाडोल है? नहीं, बाजार का तो भाव सही चल रहा है इस समय। किसानों का जो इस समय भाव भी सही मिल रहा है और जो जिन्हें जरूरत है वो बेच भी रहे हैं। जो कोल्ड से पैसा नहीं कहीं से अरेंज कर पा रहे हैं तो अपना आलू बेच रहे हैं। जैसा कि सर फर्रुखाबाद में छिबरा मार्केट हम कई बार गए, वहाँ के आलू भाव भी हमने दर्शाया। वहाँ जब जाते हैं तो पता चलता है बंगालियों की वजह से मार्केट रुकी हुई है। ये कहाँ तक सत्य? ये सत्य क्या, अभी समस्या ये वो व्यापारी लोग जानते हैं और व्यापारी के द्वारा ही सारी जानकारी होती है। अब व्यापारी इस समय जब आलू व्यापारी ये समझ लो कि कोल्ड में अगर व्यापारी आलू खरीदने लगे या कोल्ड में रखने लगे तो ये समझो कि आलू महंगा की उम्मीद है, महंगाई की। हाँ, सही उम्मीद इसलिए है कि वो हमेशा व्यापारी 20 रुपए 10 रुपए में भी बेच देता है। किसान थोड़े सीने पे लगाए रहता है आलू कि हमारा 200 रुपए और बढ़ जाए, 200 और बढ़ जाए, बस इस चक्कर में रहता है। आपके अनुमान के हिसाब से कितने % इस साल व्यापारी के हाथ में आलू होगा? हमारे यहाँ ये समझो 20 से 25% किसान व्यापारी, हाँ व्यापारी के। और जब ऐसा मानना है कि जब व्यापारी के हाथ में होता है तब कहीं न कहीं मार्केट टूटती नहीं है, ऐसा मानना है? हाँ, टूटती नहीं है। किसान के पास होता है तो किसान अपने पास रखे रहता है। वो 200 बढ़ जाए और उसको अगर 10 रुपए भी मिलेगा तब भी वो बेच देगा। किसान के लिए कई लोगों ने हमसे कहा कि जब मार्केट बढ़ती है तो किसान नहीं बेचता है और जब मार्केट गिरने लगती है तब बेचता है। अब जैसे है हम ही एक उदाहरण है। जी। हमारा ही आलू बिक गया था। इस बार दीपावली नहीं कर पाए। हाँ, नहीं कर पाए। तो सर आने वाले समय में क्या स्थिति बनने वाली है? हालांकि भाव कोई नहीं बता सकता, फिर भी क्या स्थिति बनने वाली है? अब ये सरकार में ये लगता है कि अब मूल्य रेट तय होगा और किसानों को वो मूल्य रेट दिया जाएगा। ये जैसे सरकार इस समय जो वादा कर रही है किसानों के लिए, वो ऐसा लग रहा है कि अब मूल रेट तय होगा, इससे किसानों को इससे कम रेट में आलू नहीं बिकेगा। अगर सर समर्थन मूल्य तय हो गया तब तो किसान की बल्ले बल्ले। हाँ, बल्ले बल्ले हो जाएगा। मतलब समर्थन मूल्य भले वो 8 ही रुपया हो जाए। हाँ, 8 रुपया भी बहुत। हाँ, और आज की रेट में अगर मान लीजिए 500-600 रुपए भाव मिल रहा है, गलत नहीं मिल रहा, बिल्कुल सही है। 1100 रुपया कुंटल, मतलब 37-97 कल की मार्केट थी फर्रुखाबाद की, और छिबरा में 500-550। लेकिन कल उठान कुछ कमजोर था, उसका कारण था मंडी बंद थी। लेकिन कहीं न कहीं किसान जो है वो हमारी समझ में इस बार 2-3 स्टेप में आलू बेच रहा है। जैसा कि पहले इंटरव्यू में आपने बताया भी था
कि 2 स्टेप में आलू बेचना चाहिए, तो आपका क्या मानना है? हाँ, यही बेचना चाहिए। जैसे आपके पास 1000 पैकेट है तो कम से कम 200-300 पैकेट तो आपको बेचना ही चाहिए। वैसे हमारे हिसाब से तो आधा बेच लेना चाहिए, आधा स्टोर करें। पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था 25-30% बेच लेना चाहिए, कहीं न कहीं आपकी बात का हमें असर दिखाई पड़ा। बिल्कुल। कि किसान बेच रहा है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी इसका तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन व्यापारी के हाथ में, जैसा कि मैनेजर साहब बता रहे हैं, 20 से 25% व्यापारी के हाथ में है, और जब भंडारण किसी चीज़ का होता है तो कहीं न कहीं उसकी रेट भी सही रहता है और सही स्थिति रहती है। आने वाले समय में जैसा कि अनुमान लगाया जाता है, हो सकता है सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य भी तय कर दिया जाए। अगर समर्थन मूल्य तय हो जाता है तो आलू के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सब्जी के लिए कहा जाता है कि सब्जी ज़्यादा पैदा हो गई तो बिक गई, कम पैदा हुई तो बिक गई। लेकिन अगर समर्थन मूल्य तय हो जाता तो ये सरकार की बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी जो नई सरकार बनी है इसके लिए। अच्छा सर, और कुछ हमारे किसानों के लिए संदेश देना चाहेंगे? और इसलिए तो हमारे कोल्ड मालिक पूरा हर तरीका से सहयोग करते ही हैं। हर तरीके, जिसकी किसी की बेटी की शादी हो या लड़के की शादी हो, उसमें पूरा सहयोग करते हैं हर तरीके से। हम लोग जाते हैं और उनसे बढ़िया वो रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के राम प्रकाश रामरती कोल्ड स्टोरेज में किसी भी प्रकार की कोई किसान को दिक्कत नहीं होगी। जो भी अपना माल लाया है अपने हिसाब से बेचता है, कभी कोल्ड मैनेजमेंट का उस पर प्रेशर नहीं रहता है कि बेचने का। है बात सर? किसानों से बस हम तो ये सोचते हैं कि हम ये ऐसा व्यवहार अगर किसानों के साथ हमेशा करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और हमारा कोल्ड ऐसे फुल हो जाएगा। आज की स्थिति में कोल्ड स्टोरेज कुल मिलाकर फुल है। जो बारदाना बढ़ गया है वही बारदाना ही वापस लिया जा रहा, बाकी वैसा किसी प्रकार का आलू नहीं। हमें लगता कहीं ना कहीं हमें 10-5 हजार पैकेट दूसरे कोल्ड शिफ्ट करना पड़ेगा जी। मतलब ओवर हो जाएगा, कोल्ड फुल होने के बाद भी ओवर हो जाएगा। जैसा मैनेजर साहब बता रहे, हो सकता है दूसरी जगह 10-5 हजार पैकेट शिफ्ट करना पड़े।